आइंदा मेरे सामने आने की जुर्रत भी मत करना, वरना तुम्हारा वही हशर होगा जो तुम जैसी बेरहम औरत के साथ होना चाहिए। उमत गांव की टेकड़ी पर जो अनर्थ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो संगीता। भावना बेटा, तूफान तेज होता जा रहा है, चलो अंदर चलो। नहीं बाबूजी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। जिस घर में इतना विश्वास, इतना प्यार बसता है, वहां पे मैं और मेरा राज कैसे? इस तरह की बातें मत करो बेटा। कितनी मर्तबा समझा चुका हूँ तुम्हें, जिस अतीत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, जो अतीत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसके बारे में सोचकर तुम दुखी क्यों होती हो बेटा? क्योंकि मेरा दम घुटता है बाबूजी, मेरा दम घुटता है। मैं इस बोझ को लेके नहीं जी सकती हूँ बाबूजी। मुझे हर पल ऐसा लगता है जैसे मैं अपराधी हूँ। मैं अगर मेरे दिल का बोझ अगर नहीं उतरा ना बाबूजी, मैं मर जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मैंने सोच लिया है, मेरा कुछ भी हर्ष हो, लेकिन मैं सबको सच बता कर ही रहूंगी। भावना, इतनी स्वार्थी मत बनो तुम। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी सोचो। ये सच जानने के बाद सुकेत का क्या होगा? वो तो एकदम से टूट जाएगा। और तुम्हारे बच्चे, वो क्या सोचेंगे? उनका क्या कसूर है बेटा? और अवनी, उसकी ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या अवनी और राज का रिश्ता हो पाएगा? और अगर हो भी क्या, तो क्या उसे वो सम्मान मिल पाएगा जिस सम्मान की हकदार वो बच्ची है? अपने जज्बात के तूफान को यही रोक दो, बस यही रोक दो, वरना ये तूफान तुम्हारी सारी खुशियों को अपने साथ ले जाएगा। तुम्हें अपने बोझ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये बोझ मिटेगा नहीं, अपनों के दिल में बस जाएगा बेटा। सबकी नजरें तुरंत पहचान जाएंगी कि तुम किस बात से परेशान हो। गनीमत है कि अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे दिल का टुकड़ा तुमसे दूर जा रहा है, इसलिए तुम परेशान हो। तुम्हें याद होगा बहू, वर्षों पहले उमत गांव की उस टेकरी पर मैंने तुमसे वचन लिया था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अतीत को भुलाना होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी गुजरा है उसे तुम्हें भुलाना होगा। और तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम ऐसा ही करोगी, और अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। संगीता मर चुकी है, तुम भावना हो, मेरी बहू, सुकेत खंडेलवाल की पत्नी, और अब तुम पूरी जिंदगी भावना की तरह ही जियोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को कभी मत भूलना। और तुम बस याद रखना संगीता, जिंदगी में हम जो भी बुरे कर्म करते हैं वो एक ना एक दिन पलटकर हम पर वार जरूर करते हैं। तुम्हारे गुनाहों का एहसास तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम्हारे अतीत का काला साया तुम्हारे भविष्य के हर उजाले को छीन लेगा तुमसे। याद रखना। मेरे अतीत से मेरी बच्ची का कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसे इन सब से दूर रखना। तुम्हें भी अपने किए की सजा मिलेगी। जिस तरह तुमने मेरे परिवार को मिटाया है, एक दिन तुम्हारे अपने भी तुमसे छिन जाएंगे। तुम बर्बाद हो जाओगी संगीता, बर्बाद हो जाओगी। भावना क्या हो? भावना क्या हुआ? आप ठीक? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? भावना सब ठीक है, आप सो जाइए, आराम कीजिए। मेरी अपनी और राज की जिंदगी पर विक्रम का साया तक नहीं पड़ने देना भगवान। जी अंजलि जी,
जी। सुकेश जी नमस्ते। वो एक्चुअली राज के डैड जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं और आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आप कहिए तो उनको लेकर आपके यहाँ आ जाएं। अभी इसी वक्त? अंजलि जी, अभी तो पूरे घर में सामान फैला पड़ा है। वो क्या है ना कि संगीत की तैयारियां चल रही है। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, अगर आप चाहें तो हम लोग वहाँ जाएं। नो प्रॉब्लम, आपका घर हो या हमारा घर हो, बात तो मिलने से है ना। प्लीज आ जाइए। जी जरूर, मैं सबको बता देता हूँ। जी थैंक यू। ये ले। अरे एक पीस खाने से मोटी नहीं हो जाएगी। मुंह खोलना ना। अरे ना, जाने दीजिए भाई, संगीत पर फिट भी तो दिखना है इसे। हाँ, अच्छा, आपको अगर मीठा खिलाना ही है तो आप मुझे खिला दीजिए। फिर मैं आपको एक मीठी सी खबर सुनाता। क्या है बताइए ना। राज के पिताजी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुंच चुके हैं और वो हम सबसे मिलना चाहते हैं। चलिए, हम सबको चलना है। लेकिन कौन कौन जाएगा, क्योंकि बाबूजी तो यहाँ है नहीं और रक्षत आभास वो तो संगीत की तैयारियों में बिजी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आप मैं और अब नहीं चलते हैं। लेकिन जल्दी कीजिएगा, लड़की वाले हैं, समधियों को नाराज नहीं करते। नमस्कार। वेलकम। कैसे हैं आप? विक्रम पुरोहित। सुकेश त्रिनेत्र, नाइस टू मीट यू। एंड यू मस्ट बी अवनी। जी नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। मॉम नहीं आई तुम्हारी? जी वो रास्ते में रुक गई, शगुन लेना था। अभी आने का प्लान इतना जल्दी बनाना कि शगुन लेने का टाइम ही नहीं मिला। बस आती होंगी थोड़ी देर में। आइए आप लोग अंदर आइए, आइए प्लीज बैठिए। बड़े दिनों से इंतजार था आपका। हाँ, वो कुछ जरूरी काम आ गया था। और अब काम की बात कर रहे हैं तो एक और जरूरी काम की बात कर लें। हाँ हाँ जी बोलिए। सुना है कि आपके इंडिया में कई सारे होटल्स हैं। जी। तो मैं ये सोच रहा था कि अब जब हमारे परिवार एक हो रहे हैं और आपकी बेटी अवनी हमारी बहू बन रही है, तो उनमें से कुछ होटल्स आप हमको दे दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ समझाऊं तो दहेज। मैं दहेज मांगा। कैसी बातें कर रहे हो? गलत कहा कुछ? तुम यही चाहती थी ना मुझसे? व्हाट? डैड मॉम ने कब कहा दहेज मांगने के लिए? अरे इन्हीं ने तो कहा मुझसे कि एक दूल्हे के फादर की तरह बिहेव करना। तो दूल्हे का फादर तो अब दहेज ही डिमांड करेगा ना। दहेज डिमांड करना उसकी आन बान मान सम्मान का सवाल होता है। विक्रम, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं? नहीं। तो क्या मैं फिर अपने नॉर्मल अवतार में आ जाऊं वापस, जैसे कि मैं नॉर्मली हूं? प्लीज आ जाओ, तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। सुकेश जी, आई एम सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा, इनकी शरारत करने की आदत है। इनकी तो रग रग में ड्रामेबाजी भरी हुई है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। अब मैं आपको अपने नॉर्मल अवतार में वेलकम करता हूं। वेलकम। थैंक यू। वेलकम अपनी। वो क्या है ना, मेरी ये जो सुपर ब्यूटीफुल सुपर इंटेलिजेंट वाइफ है, इसे मुझे बात बात पर टोकने की बुरी आदत है। तो इनका लेटेस्ट ऑर्डर ये था कि मुझे एक ट्रेडिशनल पिता की तरह बिहेव करना चाहिए, वजनदार बातें करनी चाहिए। तो थोड़े मजे ले लिए मैंने। चलिए बैठिए। मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। मैं आपकी को प्रैक्टिस के लिए लेके जाऊं? ऑफ कोर्स, हर चीज के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें राज। प्लीज गो। वैसे जिंदगी ने मुझे यही पाठ सिखाया है कि जीने के लिए कभी कभी मस्ती मजाक का सहारा लेना ही पड़ता है। वैसे समधी जी, अब देखिए, मैं आपको यही बुलाऊंगा, समधी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।